हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सीडीपी भी कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र भी कहते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपका टीचिंग एग्ज़ाम कुछ भी हो, चाहे आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, यूपी टेट का दे रहे हो, केबीएस का दे रहे हो, एनवीएस का दे रहे हो, या फिर रीट, या फिर दिल्ली का DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी तरह का अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट हर हाल में आता ही आता है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वृद्धि एवं विकास के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। ग्रोथ को हम लोग कहते हैं वृद्धि और डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं विकास, ठीक है। तो ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन होता है विकास का डेवलपमेंट, विकास यानी कि डेवलपमेंट, ठीक है। विकास का आपका परिभाषा होता है इसका। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट को क्या कह रहा है। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया बता रहा है जो हमेशा चलती रहती है, मतलब वो कभी भी नहीं रुकती है, उसी को कहते हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास। और ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ एक ऐसी होती है जो कि मैच्योरिटी आने के बाद वो रुक जाती है। ग्रोथ क्या होती है? वो मैच्योरिटी आने के बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है, वो कभी नहीं रुकता है। हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है वो गर्भ से लेकर कब्र तक होता रहता है, ठीक है। वॉर्म टू टॉम्ब यानी कि जब हम लोग पैदा होते हैं, उनसे पहले जब हम लोग मम्मी के पेट में होते हैं तब से लेकर के कब्र तक, हमारी मृत्यु के बाद जब हम कब्र में जाते हैं तब तक का पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। हमारा किसी न किसी वे में हम डेवलप होते रहते हैं। बट ग्रोथ में ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ ऐसा होता है कि वो एक टाइम आने के बाद वो रुक जाता है हमारा, वो हमेशा नहीं बढ़ता है। ग्रोथ एक टाइम आने के बाद हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आती है उसके बाद हमारा ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। वहीं अब हम लोग देखते हैं ये क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज यानी कि गुणात्मक परिवर्तन। ये क्या होती है? ये कार्यशैली, कार्यक्षमता यानी एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एट्सेट्रा। इसमें क्या बता रहा है कि गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें हम किसी भी इंसान की कार्य क्षमता क्या होती है? हमारे किसी भी कार्य को करने की जो हमारे अंदर जो क्षमता होती है वो चीज़ें हो गई, या फिर हमारा इमोशनल हो गया, ये सब चीज़ को क्या होता है? इसको कभी हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि उसमें कितना है, उसके अंदर इमोशनल क्या है, उसके अंदर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का क्या होता है, उसको हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। वो होता है हमारा गुणात्मक परिवर्तन। जबकि परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है? परिमाणात्मक परिवर्तन वो होता है जिसमें हाइट, वेट, शेप, द डेवलपमेंट चेंज, ये सब चीज़ें, मतलब एक ऐसी चीज़ें परिमाणात्मक जिसको हम लोग पता कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। हाइट हो गया, हम मेज़र कर सकते हैं, वेट हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, शेप को हम देख के बता सकते हैं। मतलब ऐसा चेंज जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं, जिसको हम लोग पता कर सकते हैं, वो आता है हमारा परिमाणात्मक परिवर्तन में। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन में क्या होता है? जिसको हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं, जो हम जिसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर इतना इमोशनल है, उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते ना। जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते वो होगा हमारा गुणात्मक परिवर्तन, और जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, समझ सकते हैं देख करके, उसको कहते हैं हम लोग परिमाणात्मक परिवर्तन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सतत का। सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। सतत क्या हो गया? सतत एक ऐसा प्रक्रिया आप कह लो जो कि हमेशा चलती रहती, मतलब कभी ना रुकना। सतत को आप लोग कह सकते हो कभी ना रुकना, उसी को कहते हैं हम लोग सतत। अब हम लोग बात करेंगे विकास। विकास क्या होता है? वो हमारा मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सामाजिक पक्ष, ये सब क्या आ जाएगा हमारा? ये सब होता है हमारा विकास के अंदर में। ये 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। विकास के लिए क्या क्या बात हो रहा है यहाँ पर? 4 टाइप का यहाँ बात किया गया है। फर्स्ट हो गया हमारा शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधित विकास एवं विकास संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास और सामवेगिक विकास, ठीक है। ये 4 टाइप का हो गया। अभी तो यहाँ पर फिलहाल सिर्फ टाइप दिया हुआ, आगे हम लोग इसको और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करके इसको हम लोग और अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्या कौन सा होता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। इसी को हम लोग, ये क्या है, हमारे 4 टाइप के डेवलपमेंट है। इसको हम लोग PCSE, ठीक है, क्या है ये, PCS और E, इसको हम लोग 4 तरह से, इस अगर हम लोग ये याद कर लेना तो मतलब हम लोग ये पूरा चारों टाइप विकास का याद कर सकते हैं। कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। क्या क्या होंगे, ये होंगे हमारे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। अब आगे हम लोग इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे कि सबके बारे में, एक एक के बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। फिजिकल डेवलपमेंट यानी क्या हो गया, हमारा हाइट, वेट, साइज, शेप एट्सेट्रा। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, हाइट आएगा, वेट आएगा, शेप आएगा और साइज आएगा। इसी के अंदर हम लोग 2 टाइप के मोटर स्किल्स को भी पढ़ेंगे। मोटर स्किल्स क्या होते हैं, हमारा मोटर डेवलपमेंट के अंदर होता है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को सबसे पहले पढ़ते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, ग्रॉस मोटर को ये हम लोग सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट को टॉपिक है ये, ध्यान से देखिएगा। ग्रॉस मोटर में मतलब इसके अंदर हमारी बड़ी मसल्स, जो भी हमारे बॉडी का जो बड़ा मसल्स होता है ना, वो सब इसके अंदर आता है। हमारे आर्म्स की मसल्स हो गई, लेग्स की मसल्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सब हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती है। वहीं दूसरी तरफ फाइन मोटर स्किल्स जो होता है, फाइन मोटर स्किल्स को क्या कहते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल। ध्यान दीजिएगा इसको, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप लोग इंग्लिश में याद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है स्थूल और सूक्ष्म के बीच में, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा आपको। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। यहाँ हम लोग देखते हैं ग्रॉस मोटर में क्या था कि इस ग्रॉस मोटर के अंदर में हमारी बड़ी मसल्स, हमारी बॉडी की जो बड़ी मसल्स होती है वो सब काम आती है इसके अंदर। जबकि सूक्ष्म गतिक में क्या होता है, छोटी मसल्स जो होती है हमारी बॉडी की, जैसे कि आँखों की हो गई, हाथ की मसल्स हो गई, जो छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं ना हमारे, वो सब आता है इसके अंदर में। जबकि ग्रॉस में क्या होता है, बड़ी मसल्स आता है, और फाइन में क्या होता है कि इसमें छोटी मसल्स आती हैं। ओके, अब देखते हैं आगे इसमें क्या बता रहा हूँ। ग्रॉस मोटर में क्या होता है और फाइन मोटर में क्या होता है, हम लोग इतना तो जान चुके हैं। ग्रॉस मोटर जो होता है वो हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग दिमाग का बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिमाग का मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हम लोग बात किए, ठीक है। अब दिमाग का अगर बात करना है तो मतलब ब्रेन तो यूज़ हो ही रहा है हमारा। कॉग्निटिव का मतलब ही है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन हमारा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का है। लेफ्ट ब्रेन है हमारा और राइट ब्रेन है, ठीक है। 2 भाग में हमारा ब्रेन भी बटा हुआ, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। जो लेफ्ट साइड का हमारा ब्रेन होता है ना, उसके अंदर लॉजिकल होती है वो। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल होता है, उसके अंदर कोई भी चीज़ लॉजिक वाला, जिसमें दिमाग लगाना ज़्यादा पड़े, उसमें जैसे क्या हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, या किसी भी तरह कोई भी अदर लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, या फिर आपको कोई भी चाइनीज़ लैंग्वेज हो गया, किसी भी तरह का फ्रेंच लैंग्वेज हो गया, किसी भी तरह का कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो या फिर साइंस, मैथ्स, इस सब में क्या बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये सब क्या आ जाएगा हमारे लेफ़्ट ब्रेन में। ये सब सारा स्टोर जो है हमारा वो लेफ़्ट ब्रेन का काम है ये सब। और राइट ब्रेन में क्या, राइट ब्रेन यानी कि हमारा क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे, वाओ, क्रिएटिविटी जो होती है वो सब हमारा राइट ब्रेन के अंदर आता है। तो लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ये लेफ़्ट और राइट से मिल करके बनता है हमारा ब्रेन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हमारा थर्ड डेवलपमेंट। थर्ड डेवलपमेंट क्या है हमारा, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का पालन करना। समाज के अंतर्गत, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है सोशल डेवलपमेंट में कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम सभी लोग किसी ना किसी सोसाइटी में ही रहते हैं, ठीक है। तो हम सोसाइटी में जो रहते हैं तो वहाँ के कुछ नियम कायदे होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे कुछ भी कर लेते हैं, नहीं, हमारे कुछ अपने उसूल होते हैं, कुछ सोसाइटी के कुछ उसूल होते हैं। तो हमें, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें उसके हिसाब से चलना होता है। तो ठीक उसी तरह से इसमें वही बता रहा है कि हम ये सब क्या आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि अब देखिए आपकी, हमें चलना, अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस साइड से जाना है, हमें लेफ़्ट साइड से जाना है या राइट साइड से जाना है। ये कौन बताता है, हमारी सब सोसाइटी में है ना।
सोसाइटी की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, हमें पता होता है। कोई हमें दिखेगा तो हमें कैसे उनको नमस्ते करना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे उनको गुड मॉर्निंग कहना है, ये सब हमारे समाज में रहने के नियम ही हैं। ठीक वैसे ही हम लोग जैसे किसी पे जाते हैं, किसी भी चौराहे पर रेड लाइट दिख गया तो हमें पता है कि अभी रुकना है, हमें रुकना है। फिर जब लाइट का हमें वेट करना है कि जब हमें ग्रीन लाइट मिलेगी तब हमें आगे बढ़ना है। ये सारी कुछ नियम होती हैं, वो सब हमारी सोसाइटी के नियम होते हैं, यानी कि सब सोशल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। और हम लोग ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, पालन करते हैं, किसके अंतर्गत रह करके, सोशल डेवलपमेंट के अंदर रह करके हम लोग इस चीज़ को पालन करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारा फोर्थ वाला है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि हमारे अंदर के इमोशंस के बारे में यहाँ बात कर रहा है। देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट में एक हमारे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एक रैथर्स के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशनल कलर्स आर आवर लीव्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब एक कलर्स हैं। हम लोग किसी भी तरह का देखते होंगे कि हमें कब कैसा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमारे इमोशंस अपने आप वैसे हो जाते हैं। हमें खुशी के मौम किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जाहिर सी बात हमारा रोते तो है नहीं, वो हमें अपने आप खुशी आती है। किसी के शादी पार्टी में जाते हैं, किसी के अच्छे किसी भी चीज़ में जाते हैं तो हमें वहाँ क्या इमोशंस हमारे क्या होता है, अपने आप वहाँ पर खुशी का इमोशंस होता ही होता है। सेम वैसे ही होता है अगर हम किसी भी दुख के प्लेस में गए, ठीक है, कभी किसी का तबीयत ख़राब हो गया है, किसी से मिलने हॉस्पिटल गए हैं, तो क्या वहाँ जाके हम हंसते हैं? नहीं ना, वहाँ पे क्या है, हमारा थोड़ा एक सैड वाला इमोशंस आ जाता है। तो ये सब क्या है, हमारा सैड हो गया या हैप्पी हो गया, ये सारे क्या होता है, हमारे कलर्स हैं ये जो हमारे अंदर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको वृद्धि यानी कि ग्रोथ क्या हो गया। अब इसी को हम लोग एक शॉर्ट वे में इसको फटाफट समझते हैं कि हम लोग जो आगे जितना भी पढ़ें उसको उसी का हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म ये है हमारा। ये वृद्धि क्या हो गया, यानी कि ग्रोथ है यह विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा है, ये मतलब उसका क्या है, वो डोमेन है। ठीक है, परिपक्वता क्या है, आनुवांशिकता से संबंधित है। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। और ग्रोथ यानी कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। देखिए, अब हम लोग फटाफट एक एक चीज़ को समझते हैं, एक एक टॉपिक को। हम लोगों ने इसको सब फटाफट सबसे पहले तो रीड कर लिया, अब क्या क्या पढ़ना है। अब ये क्या, वृद्धि क्या होता है, ये ग्रोथ क्या है, हमारा ये विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा। विकास क्या है, विकास हमारा लाइफ टाइम चलने वाला है। ठीक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वॉर्म टू टॉम। ठीक है, हमारे मम्मी के पेट से लेकर के हमारा ये मृत्यु तक चलता है, तो उसी के अंदर के एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, वो ग्रोथ होता है। ग्रोथ क्या है, मतलब वो एक मैच्योरिटी आने के बाद रुक जाती है। हमें अच्छे से पता हो गया ये चीज़ को। मैच्योरिटी क्या होता है, मैच्योरिटी आने के बाद जो रुक जाता है, मतलब ये विकास का क्या हो गया, एक डोमेन हो गया है ये। ठीक है, मतलब इसी के अंदर का विकास क्या, वो लाइफ इतना लंबा है तो उसी के अंदर में एक ये हो गया, वो हो गया हमारा वृद्धि। इतना लंबा अगर विकास है हमारा तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये हमारी एक वृद्धि हो गई, यहाँ तक हमारा वृद्धि आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोलता है ये, कि जो हमारा वृद्धि होता है, यानी जो भी हमारा वृद्धि में क्या होता है, हमारा हाइट वेट यही सब चीज़ें आती हैं ना, जो बढ़ता है हमारा, तो वो क्या, वो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, मतलब तो वो आनुवांशिकता पर भी डिपेंड करता है। मतलब अगर हमारे मम्मी पापा की हाइट ज़्यादा होगी तो हमारी भी हाइट की उम्मीद है कि हमारी भी हाइट ज़्यादा होगी। अगर उनकी हाइट कम होगी तो हो सकता है हमारी भी हाइट कम हो। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी आनुवांशिकता के ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, बहुत हद तक डिपेंड करता है। सेम वैसे ही क्या बोलता है ये, एक मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं ये। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वांटिटेटिव चेंज होता क्या है। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब होता है मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना इत्यादि। मतलब क्या है इसका अर्थ, जिसमें हम गणना कर सकते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव चेंज यानी कि एक ऐसा चेंज जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हों। यानी मोटा पतला तो हम देख के बता सकते हैं ना, हम उसको वेट मशीन से मेज़र कर सकते हैं, अरे ये तो इसका वेट अभी इतना है, ये मोटा है, इसका वेट इतना हो गया, पतला हो गया, वो लंबा है, हम देख के बता सकते हैं उसको। उसका जिस भी तरह का मतलब कि वो चेंजेस जिसको हम मेज़र कर सकें वो आ जाएगा आपके क्वांटिटेटिव चेंज के अंदर में। ठीक है, विकास में हम सभी हिस्सों को नाप नहीं सकते हैं। विकास में क्या होता है, विकास हमारी बहुत लंबी एक प्रक्रिया होती है। इसके अंदर हमारे जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, इमोशंस को हम कैसे नापेंगे, नहीं नाप सकते हैं।
सोशल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट को हम कैसे नापेंगे, नहीं नाप सकते हैं हम। उसी तरह से क्या बोल रहा है, विकास में हम सभी हिस्सों को नहीं नाप सकते, बिल्कुल नहीं नाप सकते हैं, हम नाप पाएंगे, नहीं नाप पाएंगे, ठीक है। और लेकिन वृद्धि में क्या है, वृद्धि में हम नाप सकते हैं, और लेकिन विकास में हम नहीं नाप सकते हैं। ग्रोथ एक समय पे रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती रहती है। ग्रोथ क्या होता है, यानी कि वृद्धि क्या होता है, वो एक टाइम आने के बाद रुक जाता है, जबकि विकास में ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ही चलता रहता है। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा ग्रोथ वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वृद्धि में एक यूनिट यानी केजी, इंचेस, सेंटीमीटर इत्यादि की तरह हम मेज़र कर ले सकते हैं, जबकि विकास में हर पहलू को नहीं नाप सकते हैं। वृद्धि में क्या बोल रहा है, वृद्धि में ये बोल रहा है कि वृद्धि में हम वृद्धि में अगर वो हाइट नापना हो, क्या करते हैं हम, इंच में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। हमको वेट नापना हो तो हम क्या करते हैं, केजी में नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लेकिन विकास में ये चीज़ नहीं है, जैसे कि अभी हम बता चुके हैं पहले आपको कि विकास में ऐसा नहीं होता है। विकास में हम लोग नहीं बता सकते कि हमारे अंदर कितना इमोशंस है, हम नहीं बता सकते हैं कि हमारे अंदर कितना सोशल डेवलपमेंट है, इस सारी चीज़ों का आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। विकास का एक आकलन किया जा सकता है, विकास का एक मतलब ऊपरी हिस्से से बता सकता है ना आदमी कि हाँ ठीक है ऐसा होगा, ऊपरी बता सकता है, कोई मेज़र करके नहीं बता सकता है, पूरा एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का, है ना। चेस क्या है, किसी भी तरह वो गेम खेल रहा है, मतलब उसके अंदर उसको दिमाग लग रहा है। चेस में क्या है, दिमाग लगना। चेस में दिमाग लगना यानी कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, वो हमारे विकास का एक पार्ट है, वो हमारे डेवलपमेंट का एक पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये जो हमारा चेस खेलना होगा वो भी उसी के अंदर आएगा। जबकि लंबाई क्या होता है, हाइट का बढ़ना, हाइट बढ़ना आ जाएगा हमारा वृद्धि के अंदर, ठीक है। हाइट का जो होता है वो हमारे क्या हो जाएगा, वृद्धि यानी कि मेज़र के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में पढ़ लेंगे। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है इसमें। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है। वृद्धि का माप सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचन होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या बता रहा है भाई, सब कुछ है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, इसमें मात्रात्मक होती है और परिमाणात्मक, इसमें परिवर्तन होता रहता है। वृद्धि में होता है, इसको हम लोग एक टाइम के बाद ये रुक जाती है। जब भी हमारे मैच्योरिटी आती है तो हमारे अंदर ये परिपक्वता आने के बाद ये रुक जाती है। विकास के बारे में भी वही चीज़ें हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वृद्धि और विकास को आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा ये सबको, अगर आपको पढ़ना होगा तो। अदरवाइज़ पूरी चीज़ें इसको ऊपर में सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। संप्रेत्यों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। संप्रेत्यों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट्स बनाना, और हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे, संप्रेत्य, हम लोग अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़े ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही अंदर में आता है संप्रेत्यों का विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के अंदर में संप्रेत्यों का विकास आता है। संप्रेत्यों में क्या होता है, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। कॉन्सेप्ट्स बनाए मतलब हम लोगों ने दिमाग का यूज़ किया, मतलब वो अपने आप चला गया हमारा संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी कहीं पर अगर आप लोग को दिखे कि हम लोग वहाँ पर दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, फिर चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, अगर हम अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये एक तरफ है ग्रोथ और ये है हमारा डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, इसमें मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है, जबकि विकास का अर्थ शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक संबंधित होती है या संगठन है, ठीक है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, जबकि विकास का मापन नहीं किया जा सकता। उसका आकलन कर सकते हैं, मतलब एक ऊपरी तौर पे कर सकते हैं। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाता है, और जबकि विकास जो होता है वो निरंतर चलती रहती है, ये रुकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये वृद्धि और विकास से रिलेटेड।